हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली वो है हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। और उसको प्यार से एक और वर्ड भी यूज होता है जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री। ठीक है। सो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है क्या और ये सिंगल एंट्री है क्या? हमारे पास कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं। जो क्या करते हैं? स्मॉल स्केल पर काम कर रहे होते हैं, मतलब इतने बड़े लेवल पे काम नहीं होते। और दूसरी बात, वो जो बिजनेस होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? सोल ट्रेडर होते हैं। सोल ट्रेडर से मुराद वो बंदा जो अकेला बिजनेस को ओन कर रहा हो, अकेला बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हो, एंड वो फिर मैनेज ही उसको कर रहा हो। मतलब ज्यादातर हम सोल ट्रेडर ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें उसको ओन करने वाला और उसका जितना भी प्रॉफिट है वो कलेक्ट करने वाला एक ही बंदा हो, उसका फायदा उठाने वाला एक ही बंदा हो। मतलब देयर इज ओनली वन पर्सन जो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर कर रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर। तो हमारे पास होता क्या है कि जो सोल ट्रेडर होते हैं ज्यादातर वो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, ऐसे बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो डबल एंट्री करें। डबल एंट्री का मतलब क्या? हम अमूमन क्या करते हैं, जब कोई परचेज करते हैं, जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं? उसकी एंट्री ज्यादातर हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस डेबिट। अगर मैं कोई परचेज कर रहा हूं तो उसकी एंट्री क्या करूंगा? परचेजेस डेबिट। और मैंने अगर क्या नाम है, कैश पे बाई किया तो मैं कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट करूंगा। ठीक है, हमारे पास ये एंट्री होती है। इसी तरीके से जब हम कोई सेल्स करते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? सेल्स हमारे लिए इनकम है तो सेल्स को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। और डेबिट किसको कर देते हैं? अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो जो बिजनेस डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं, कौन सी एंट्री फॉलो करते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका एक डेबिट भी करते हैं और उसका एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री भी करते हैं, मतलब दोनों करते हैं। ठीक है, ऐसा है या नहीं है यास्मीन बेटा? ऐसा है या नहीं है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम हर ट्रांजेक्शन के अंदर एक डेबिट एंट्री भी कर रहे होते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री भी कर रहे होते हैं? जी सर। ऐसा है। तो ये जो बिजनेस होते हैं, ये जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे होते हैं, आप चले जाएं, आप 8 नंबर चले जाएं, बहुत सारे दुकानदार हैं, आप उनसे सामान खरीदते हैं। तो जो सामान आप उससे खरीदते हैं वो उस बेचारे के लिए सेल है। तो वो सामान सेल करने के बाद एंट्री करता है कि सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट। क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है? दूध वाला है, दूध वाला दूध सेल करता है, वो दूध वाला क्या नाम है, एंट्री करता होगा भाई आज मैंने 2 किलो दूध बेचा, 100 रुपए का दूध गया, 100 रुपए की सेल्स क्रेडिट और डेबिट कर दे क्या नाम है कैश को। क्या ख्याल है, करता होगा डेबिट क्रेडिट की एंट्री? यास्मीन बेटा आप क्या कहते हैं? नहीं सर। नहीं करता होगा, क्योंकि उसके रीजन क्या है? उसके बहुत सारे रीजन है। तो ये जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल स्केल पे काम करते हैं और क्या नाम है अपना, सोल ट्रेडर होते हैं, इनके साथ बड़ा मसला ये होता है कि अगर ये डबल ट्री बुक कीपिंग करेंगे तो एक तो टाइम भी लगेगा। ठीक है, टाइम भी लगेगा, और टाइम के साथ दूसरा बड़ा मसला कि ये एक्सपेंसिव होता है। आप बकायदा एक बंदा रखो, ठीक है, एक बंदा रखो और वो बैठ के नोट करे, हर चीज को डेबिट करे, क्रेडिट करे, और बकायदा बुक्स बनाए, कैश बुक अलग बनाए, फिर ट्रेड रिसीवेबल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करे, परचेज लेजर का रिकॉर्ड, सॉरी, पेबल का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करे, फिर सेल्स का अकाउंट बनाए, फिर जो है क्या नाम है परचेजेस का अकाउंट बनाए, मतलब हर एक चीज के अकाउंट बनाना। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आपको अलग से बंदा रखना पड़ेगा। फिर इतनी मैनेजमेंट एबिलिटीज भी इन लोगों में नहीं होती। ये जो काम कर रहे होते हैं, सोल ट्रेडर होते हैं, ये इतने एक्सपर्ट भी नहीं होते कि अकाउंट खुद से मेंटेन कर सके। तो अब मसला क्या है? मसला ये आएगा जब साल के आखिर में इनको अपना प्रॉफिट निकालना होगा। जब साल के आखिर में इनको अपना प्रॉफिट निकालना होगा तो सवाल पैदा होता है कि ये प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने तो ये सीखा है कि इनकम स्टेटमेंट के जरिए प्रॉफिट निकलता है। अस्न्या बेटा ऐसा ही है, हमने ये सीखा है कि इनकम स्टेटमेंट के जरिए प्रॉफिट निकलता है। अस्न्या बेटा जी सर।
जी, हमने ऐसे ही सीखा है। हम लोग जब भी प्रॉफिट निकालते थे, हम इनकम स्टेटमेंट बना के फिर प्रॉफिट निकालते थे। अब ये जो बिजनेस है, ये लोग तो सेल्स का रिकॉर्ड ही नहीं होता इनके पास कि सेल्स कितनी की, परचेज कितनी की, एक्सपेंसेस कितने हुए। एक प्रॉपर उनके पास एक तरतीबवार रिकॉर्ड तो आ ही नहीं रहा होता। तो सवाल ये पैदा होता है, ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट कैसे मालूम होगा? क्योंकि कल इनको अपने अकाउंट्स गवर्नमेंट को दिखाने होंगे, गवर्नमेंट को बताना होगा भाई हमारा ये प्रॉफिट है, हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो पूछेगी इनसे कि भाई आप जो हमें प्रॉफिट बता रहे हो क्या हकीकत में ऐसा है या नहीं है? तो गवर्नमेंट को कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसके लिए प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है। सो ऐसे बिजनेस जो होते हैं, अगर उनको अपना प्रॉफिट मालूम करना हो, उनको अपना प्रॉफिट मालूम करना हो और उनको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हो, या फिर उनको अपना प्रॉफिट मालूम करना हो, तो प्रॉफिट मालूम करने के ऐसे बिजनेस के पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक मेथड होता है हमारे पास डायरेक्ट। ठीक है, और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं और मिनटों के अंदर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टाइम भी कंज्यूम नहीं होता और आसानी के साथ निकल जाता है। क्या मतलब, हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड से मुराद हम क्या करते हैं, कैपिटल की इक्वेशन यूज करते हैं। हम कैपिटल की इक्वेशन यूज करते हैं। क्या मतलब, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एसएफपी बनाई थी, आप लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते थे। तो सबसे पहले लिखते थे नॉन करंट एसेट, फिर लिखते थे करंट एसेट, फिर लिखते थे करंट, क्या नाम है अपना, फिर लिखते थे आप लोग करंट लाइबिलिटी, फिर लिखते थे नॉन करंट लाइबिलिटी। जब कैपिटल की बारी आती थी, जब कैपिटल की बारी आती थी, और सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जब कैपिटल की बारी आती थी, तो सबसे पहले क्या लिखते थे कैपिटल सेक्शन में, यास्मीन बेटा? जब कैपिटल की बारी आती थी तो यास्मीन बेटा कैपिटल में क्या लिखते थे सबसे पहले? एसओएफपी के अंदर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं यास्मीन बेटा? मुंतहा बेटा आप बताएं, टेंशन नहीं लें, कोशिश करें। जी सम... हाँ जी, बताएं बताएं मुंतहा बेटा, बताएं जल्दी से। क्या लिखते थे हम लोग? हम लोग लिखते थे कैपिटल एट बिगिनिंग। क्या लिखते थे? कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल में हम क्या लिखते थे सबसे पहले? कैपिटल एट बिगिनिंग। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा बेटा, कोई हो नहीं तो मुझे बता दिया करें। हम सबसे पहले क्या लिखते थे? कैपिटल एट बिगिनिंग लिखा किया करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे? ऐड करते थे प्रॉफिट फॉर द, ऐड करते थे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐसा है या नहीं है? ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे? लेस करते थे ड्राइंग। अगर ऑनर ने कोई ड्राइंग की हो तो वो हम क्या करते थे? वो हम माइनस कर देते थे। और आखिर में आखिर में जो आंसर आता था उसको हम क्या लिखते थे? उसको हम लिखते थे कैपिटल एट दी एंड लिखते थे। उसको हम क्या लिखते थे? कैपिटल एट दी, कैपिटल एट दी एंड लिखते थे। ऐसा है या नहीं है मुंतहा बेटा? ऐसा है या नहीं है? याद आ रहा है आपको? हम जब एसओएफपी बनाते थे, हम सबसे पहले लिखते थे कैपिटल एट बिगिनिंग, फिर उसके बाद क्या करते थे? एड प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर लेस करते थे ड्राइंग, एंड आखिर में क्या आ जाता था? कैपिटल एट द एंड आ जाता था हमारे पास। ऐसे ही करते थे हम लोग। तो मेरा एक सवाल है, अगर आपको कोई जो है कैपिटल एट बिगिनिंग बता दे, आपको जो है कोई अपना कैपिटल एट द एंड बता दे, आपको कोई जो है ड्राइंग बता दे, क्या बता दे? ड्राइंग बता दे कि हमने ड्राइंग कितनी की थी, साल के शुरू में हमारा कैपिटल कितना था, साल के आखिर में हमारा कैपिटल कितना था, कोई बता दे, तो क्या उसका प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं? जी क्या सर, उसका फाइंड प्रॉफिट कर फाइंड, सकते यस, हैं। फाइंड कर सर, सकते हैं। इक्वेशन। इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, बिल्कुल आसान, बहुत आसान। इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जी, तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? ओपनिंग कैपिटल, हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, ऑनर साल के बीच में फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करता है,
तो वो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या कहते हैं उसको हम? एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ओनर ने अगर साल के बीच में कोई अलग से पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वो भी ऐड हो जाएगा एडिशनल कैपिटल के तौर पे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको जरा थोड़ा साइड कर दूं। ठीक है, इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। हमारा जो पूरे साल का प्रॉफिट होता है वो ऐड किया, माइनस कर दी हमने ड्राइंग, तो आखिर में हमारे पास क्या जाएगा, कैपिटल एट एंड आ जाएगा, कैपिटल एट एंड आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें, एक ओपनिंग कैपिटल है, एक एडिशनल कैपिटल है, एक प्रॉफिट है, एक ड्राइंग है, एक कैपिटल एट द एंड है। तो अगर हमें प्रॉफिट मालूम करना है, अगर हमें अपना प्रॉफिट मालूम करना है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आप उस साइड ले जाएं, ये आप उस साइड ले जाएं, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास आखिर में आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल उसमें से माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, और ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस एडिशनल कैपिटल, और ड्राइंग यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्राइंग यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ड्राइंग को हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर सवाल में हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हो, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ हो, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो भी दिया हुआ हो, और ड्राइंग भी दी हुई हो, तो हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो कैपिटल में जो इजाफा होता है ना, अगर साल के शुरू में आपका ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, सुनिएगा, अगर साल के शुरू में आपका ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था और कोई ड्राइंग नहीं हुई है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं हुआ, तो साल के आखिर में जो भी आपका कैपिटल होगा, फॉर सपोज 1 लाख से 1.5 लाख हो गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल, तो कैपिटल हमेशा प्रॉफिट से बढ़ता है, कैपिटल हमेशा प्रॉफिट से बढ़ता है। तो इफ देर इज नो ड्राइंग, इफ देर इज नो एडिशनल कैपिटल, तो आप ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा हो। तो इसीलिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं कि हमारे क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अगर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। अगर कोई ड्राइंग है तो हम वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ बेटा अपना यास्मीन, मुंतहा, संदीप, समीर, यस एंड नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, हम आगे सवाल करते हैं। ठीक है, बल्कि पहले मैं यही सवाल कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। फॉर सपोज हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था $1 लाख। ठीक है, ड्राइंग जो थी हमने की थी वो की थी 20,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल जो था, जो फर्दर ओनर ने इन्वेस्ट किया था, वो कितना था, वो अराउंड 30,000 के करीब था। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल जो था वो था 2 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि ये बताएं प्रॉफिट कितना होगा, ये बताएं प्रॉफिट कितना होगा। तो आप लोग जरा जल्दी से मुझे बताएं व्हाट वुड बी द प्रॉफिट, कैलकुलेट करके अपने अंदाजे से, अगर आपको समझ में आ गया हो। जी बेटा, क्लास क्लास थे।
ना क्लास में क्लास सब होता है। जी बेटा, फाइंड किया हो तो किसी ने बता दे मुझे। सर हम प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं? हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है? $2 लाख, हमने वो लिखा। फिर माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है? $1 लाख, वो हमने लिखा। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे। एडिशनल कैपिटल कितना है हमारे पास? 30,000। सॉरी, माइनस करेंगे। ठीक है। सो एडिशनल कैपिटल को हम माइनस करेंगे $30,000। और उसके बाद इफ देयर इज एनी ड्राइंग, ड्राइंग है इस केवल के अंदर? यस सर, उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कैपिटल कम हो गया था। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कम हो गया था, तो इसलिए वापस इसको ऐड बैक करते हैं ताकि सही मानों में हमें प्रॉफिट पता लग सके। तो कोई मुझे बता सकता है मेरे प्रॉफिट कितना है? अगर प्लस में 90,000 आंसर आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, माइनस में आंसर आ रहा है तो ये लॉस होगा। जी बेटा बताएं। सर 90,000 प्रॉफिट है। 90,000 मुंतहा बेटा, 90,000। जी सर 90,000। ठीक है, तो 90,000 हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास प्रॉफिट आ गया। 90,000 इज अवर 90,000 इज अवर प्रॉफिट। ठीक है ना? यहां तक मेरे साथ हैं? समीर बेटा यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। जी। और अस्नेहा बेटा, आर यू लिसनिंग? आपको मेरी आवाज, बात समझ में आ रही है? जी सर। तो अभी मैं आपको सवाल दूं, आप करेंगी? ठीक है, तो अभी मैं एक और सवाल दे रहा हूं ताकि मुझे पता लगे कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। अस्नेहा बेटा एंड समीर बेटा आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है फॉर सपोज 90,000। ठीक है। ड्राइंग भी हमारे पास 10,000 की, और एडिशनल कैपिटल जो ऑनर लेकर आया था, एडिशनल कैपिटल जो ऑनर लेकर आया था वो कितना था? वो था 15,000। और क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 1,60,000। ठीक है। ये बताएं हमारा प्रॉफिट कितना होगा? अस्नेहा बेटा आपने करना है और समीर आपने करना है। आपने मुझे आंसर बताना है, ट्राई कीजिएगा। जी बेटा समीर, कैलकुलेटर सामने रखा करें जब भी अकाउंटिंग की क्लास हो। कैलकुलेटर सामने होना चाहिए। सर 75,000 आपको मैसेज कर दिया। मैसेज कर दिया आपने मुझे? ठीक है, ओके, मैं देख लेता हूँ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 75,000 मुंतहा बेटा, 75,000 ही आंसर आ रहा है? सर 65,000। चलिए जी देख लेते हैं, आपका आंसर गलत है सही है। ठीक है, अब बेटा देखो स्क्रीन पे। ठीक है, अब बेटा स्क्रीन पे देख लेना कि आंसर कैसे निकलेगा। समीर बेटा टेंशन नहीं लेना, एंजॉय करें लाइफ को, अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 1,60,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 90,000। फिर एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो वो है हमारे पास, वो माइनस कर लें। वो कितना है हमारे पास? 15,000। ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी ड्राइंग, तो ड्राइंग आप ऐड कर दें। अगर किसी ने सही कैलकुलेशन की हो तो मुझे बताया व्हाट इज द प्रॉफिट? 65,000। अगर 65,000, ठीक है ना? 65,000 हमारे पास आंसर आया। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे साथ हैं? कोई इशू? मुंतहा बेटा, समीर बेटा, कोई इशू? जी 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 सर आ रहा है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं ना? ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। अच्छा जी, इक्वेशन यही है प्रॉफिट मालूम करने की, पर पेपर में क्या करता है वो कभी कभार प्रॉब्लम कर देता है। वो प्रॉब्लम ये कर देता है
वो आपको कैपिटल डायरेक्ट नहीं देता। कैपिटल की फिगर आपको डायरेक्ट नहीं देता। यार ये बच्चे बीच में जाते हैं आते हैं, दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं है, हम ऐड कर देते हैं। वो आपको कैपिटल डायरेक्ट नहीं देता, तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो हम लोगों ने शुरू शुरू में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी होगी, याद आ रहा है किसी को? अम्मार बेटा क्या इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, बता सकते हो? अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लाइबिलिटीज। हमने ये क्वेश्चन सीखी थी। तो अगर सवाल में कैपिटल नहीं दिया हो, नो इश्यूज। अगर वो हमें एसेट भी दे देता है और लाइबिलिटीज भी दे देता है, अगर वो हमें एसेट भी दे देता है और लाइबिलिटीज भी दे देता है, तो हम क्या करेंगे? एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब एक और सवाल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास 1 जनवरी 2011 ये साल का शुरू है और 31 दिसंबर 2011 ये साल का एंड है। तो 1 जनवरी 2011 को जो हमारे पास नॉन करंट एसेट थे, नॉन करंट एसेट्स, वो कितने थे? 1 लाख। और 31 दिसंबर 2011 को नॉन करंट एसेट कितने थे? 1.5 लाख। ठीक है, हमारे पास जो करंट एसेट थे, करंट एसेट का मतलब बैंक, करंट एसेट से मतलब कैश, करंट एसेट का मतलब ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट थे 60,000 और साल के आखिर में करंट एसेट थे हमारे पास 80,000। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लाइबिलिटीज की तरफ कि लाइबिलिटीज कितनी थी। तो हमारे पास सिर्फ करंट लाइबिलिटीज थी मैं कलर चेंज करता हूं क्योंकि ये कलर तेज है बहुत ज्यादा। ठीक है, सो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी आ रही थी? करंट लाइबिलिटीज हमारे पास आ रही थी 10,000। ठीक है, एंड यहाँ पे कितनी आ रही थी? 15,000। ठीक है, और इसके अलावा नीचे इन्फॉर्मेशन के अंदर वो आपको कहता है कि ये तो इन्फॉर्मेशन होगी साल के शुरू में कितने एसेट थे, कितनी लाइबिलिटीज थी, और साल के आखिर में कितने एसेट थे, कितनी लाइबिलिटीज थी, ये तो होगी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा वो नीचे आपको कहता है कि भाई ऑनर ने जो है ड्राइंग जो पूरे साल में की थी वो की थी 5,000 की, और ऑनर ने एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट की थी या एडिशनल कैपिटल जो साल के बीच में लेकर आया था वो कितना था? $6,000। ये बताएं प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? ठीक है, अब सुनिएगा इस सवाल को गौर से अच्छी तरीके से। प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? तो हमने बताया कि एक होता है डायरेक्ट मेथड कि हम उसमें शॉर्टकट से प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसमें में क्या चाहिए होता है? उसमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है, देख सकते हैं। उसमें में क्या चाहिए होता है? क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है, ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है, एडिशनल कैपिटल चाहिए होता है, ड्राइंग चाहिए होता है। ड्राइंग एंड एडिशनल कैपिटल होना इतना जरूरी नहीं है जितना इन दोनों का होना जरूरी है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल ये दोनों होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस सवाल में आके देखते हैं क्या हमारे पास सारी चीजें गिवन है। ड्राइंग है, यस सर। ठीक है, ड्राइंग हम नोट कर लेते हैं। एडिशनल कैपिटल है, यस सर। पर सर इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो अब क्या करें? नो टेंशन, नो टेंशन। सर ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं? यस सर। ये जो हमारे पास बैलेंस है ना, ये ओपनिंग है, ये सारा बैलेंस ओपनिंग है। और ये जो हमारे पास बैलेंस है ना 31 दिसंबर वाला, ये सारा बैलेंस क्या है? क्लोजिंग है। तो बड़ा आसान काम है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना। ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना बड़ा आसान काम है। क्या क्या करना है आपने? 1 लाख प्लस करें, ये हमारा एसेट है,
ऊपर हमने पढ़ा है ना, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। क्या आपको कैपिटल फाइंड करना हो तो आप एसेट्स के अंदर क्या कर दें, लाइबिलिटीज माइनस कर दें मामा। सो हमारे पास 1 लाख का नॉन करंट एसेट आ रहे हैं और 60,000 के हमारे पास करंट एसेट आ रहे हैं, इनको प्लस कर दें और माइनस कर दें 10,000। तो मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस है गाइस, सुनिएगा, ये साल के शुरू का बैलेंस है, साल के शुरू के एसेट हैं, साल के शुरू के लाइबिलिटीज हैं। तो ओपनिंग कैपिटल क्या होता है कि साल के शुरू में आपके पास कैपिटल कितना था, तो उसके लिए सारे बैलेंसेस ओपनिंग होने चाहिए। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा जी बेटा, ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा जल्दी बताएं। 1,50,000। 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ये क्या है? ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये सारे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे हम लोग। जो जो एसेट है वो प्लस कर देंगे, जो जो एसेट है वो प्लस कर देंगे, जो लाइबिलिटीज है वो माइनस कर देंगे। तो मुझे बता सकते हैं यास्मीन बेटा कितना आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल? 1,15,000। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस आपका 80,000, 2,30,000, 2,30,000 में से आप 15,000 माइनस कर दें तो कितना आ रहा है बेटा? 1,15,000। मुझे लगता है आप सही नहीं बता रहे। जी सर। 1,50,000 प्लस 80,000 इट विल बी 2,30,000। 2,30,000 में से 2,15,000। 2,15,000। यस, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज बेटा, हो जाता है, इट्स ओके। बड़े लोगों से ही गलतियां होती है, ठीक है, ये ज़हन में याद रखा करें, अजीम लोगों से ही गलतियां होती है। तो ये हो जाएगा 2,15,000। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, वो कितना है? 2,15,000। फिर लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, वो कितना है? 1,50,000। फिर हम क्या करेंगे, इसमें अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो हम माइनस करेंगे। तो यस सर वो है, वो कितना है? 6,000 का, वो माइनस कर दें। अगर कोई ड्राइंग है तो वो हम ऐड कर देंगे। यस सर ड्राइंग है, तो ये ड्राइंग आप ऐड कर दें 5,000। मुझे बता सकते हैं कितना आ गया ये? अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो ये प्रॉफिट है। 64,000। 64,000। 64,000 कंफर्म? सब यही बोल रहे हैं, सब यही बता रहे हैं 64,000 इज द राइट आंसर? जी सर, लॉक कर दें। लॉक कर दें, ठीक है जी, ओके। तो मैं एक सवाल दूं, अगर आपको ये समझ में आ गया हो नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, वो आपने करना होगा। शाफ बेटा, शाफ आर यू हेयर? अस्निया बेटा आप यहाँ पर हैं, मौजूद हैं? जी सर। अस्निया बेटा ये आपको समझ में आ रहा है, क्लिक हो रहा है? जी सर। ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटीज ये ध्यान में रखा करें। ठीक है, तो अभी मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा बेटा, कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल ऑनलाइन में बिल्कुल स्लो स्लो करके पढ़ाऊंगा, मतलब कोई तेजी से नहीं पढ़ाऊंगा। सो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती आप बोला करें, मैं 2-2 बार रिपीट किया करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं फिगर्स चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फिगर्स चेंज कर रहा हूँ एंड आपको सवाल दे रहा हूँ। लाइबिलिटीज, ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी हमेशा माइनस होती है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आसानी पैदा करने के लिए करंट लायबिलिटी लिखा है, वरना आपके जहन में होना चाहिए करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। लाइक ट्रेड पेबल आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इसके अंदर आ सकता है, अदर पेबल इसके अंदर आ सकता है, ये जहन में होना चाहिए। सो मैं करंट एसेट पहले लिख देता हूँ। करंट एसेट हमारे पास कौन कौन से हैं? नॉन करंट एसेट हमारे पास हैं 2 लाख साल के शुरू में, और साल के आखिर में ये कितने? 3 लाख। ठीक है, इसी तरीके से करंट एसेट हमारे पास साल के शुरू में थे 1 लाख, और साल के आखिर में थे 1,50,000। लाइबिलिटीज थी 30,000,
और इसके बाद थी कितनी 50,000। ठीक है, और ड्राइंग भी बता देता हूँ। ड्राइंग भी बता देता हूँ। जो हमारे पास ड्राइंग हुई थी पूरे साल में हुई थी 10,000, और जो एडिशनल कैपिटल था वो कितना था 30,000। आपने ये बताना है कि प्रॉफिट कितना है। समीर बेटा आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आपको सारी चीजें गिवन है, मसला आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने में। तो वो बड़ा आसान है, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें। ये जो हमारे पास है ना, ये सारे ओपनिंग बैलेंस है, और ये सारे हमारे पास क्या क्लोजिंग बैलेंस है। 1.5 लाख सर। 1.5 लाख। समीर तुमने बताया, किसने बताया ये? तो मैंने नहीं बताया, किसी और ने बताया। किसी और ने बताया। समीर, मैं समीर से पूछ रहा हूँ भाई, संदीप आप बीच में नहीं आए ना, बड़े अजीम लोगों को काम करने दें, ऐसा नहीं करें। जी समीर बेटा मुझे क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना है, सिर्फ 4 लाख क्लोजिंग है। कैपिटल बताओ। 4 लाख। कैसे मालूम किया? 3 लाख प्लस 1.5 लाख 3 लाख 4 प्लस लाख 1.5 लाख 50,000 माइनस ये 4 लाख हो गया। बहुत आला। इसके बाद मुझे ये बताओ कि ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,70,000। 2 लाख प्लस माइनस कर दो, 2,70,000 लेवल है भाई का यार। मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुम एस्टा वाले स्टूडेंट हो, पता नहीं क्यों अपने आप को बीसी वाला समझते हो। जी एडिशनल कैपिटल की तरफ आ जाते हैं। वो कितना है हमारे पास? वो हमारे पास है 30,000। सो ये माइनस करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है? 10,000। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 1,10,000। 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। 10,000। ठीक है, अच्छा जी। मैं समझता हूँ यहाँ तक सब समझ गए होंगे, सबको आ गया होगा। ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड भेजूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, अच्छा जी। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करूं, आगे जाऊं, ताकि ये टॉपिक एंड करें हम। डायरेक्ट मेथड जो है, क्या ख्याल है? जी सर भले। ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, यही चीज है, बस थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा। आसान हो रही है यार, आसान आसान ब्रेक ले लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा, आसान है। चलिए जी बेटा, तो हम आखिरी पार्ट करते हैं इसका, आखिरी पार्ट करते हैं। वो आखिरी पार्ट ये है कि एक और एग्जांपल लिख देता हूँ पहले मैं। फर्स्ट जनवरी 2011 और 31 दिसंबर 2011। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है जो मैं लिखने वाला हूँ। सो ओपनिंग बैलेंसेस में हम लिख देते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहते हैं नॉन करंट एसेट को। ठीक है, साल के शुरू में 1 लाख थे, साल के आखिर में हो गए 1.5 लाख। उसके बाद हम लिख देते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? हमारे पास करंट एसेट होता है 10,000, साल के आखिर में कितने हो गए? 30,000। फिर हम लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल भी क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं। ये 10,000 थे, बाद में हो गए 25,000। ठीक है, और बैंक लिख देते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो या बैंक क्रेडिट बैलेंस हो तो वो लायबिलिटी होता है, और खाली बैंक लिखा हो और कुछ भी नहीं बताया हो तो ये, और पॉजिटिव बैलेंस हो तो ये एसेट होता है हमेशा। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस आ रहा था 50,000 और साल के आखिर में आ रहा था 60,000। और लायबिलिटी में दे देता हूँ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है? लायबिलिटीज हैं। ट्रेड पेबल्स क्या है? लायबिलिटीज हैं।
ट्रेड पेबल्स हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, तो साल के शुरू में लाइबिलिटीज थी 25,000 और साल के आखिर में हो गई लाइबिलिटीज 30,000। ठीक है, और नीचे इंफॉर्मेशन के अंदर वो कह रहा है आपको, नीचे इंफॉर्मेशन के अंदर एडिशन फॉर्म में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन of $5,000 on equipment has to be provided. ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद दूसरा लफ्ज बोलता है कि bad debt of $3,000 has to be provided. Yeah, has to be written off. Has to be written off. ठीक है, अच्छा जी। दूसरा क्या कहता है कि पूरे साल में जो ड्राइंग हुई थी वो हुई थी 12,000 की। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहता है कि ऑनर ने ऑनर क्या नाम है, ऑनर ब्रॉट इक्विपमेंट, ऑनर ने एक इक्विपमेंट दिया था बिजनेस के अंदर वर्थ $10,000। क्या मतलब है, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। अब उसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं कि वो कैश लेकर आया था, अब वो बैंक लेकर आया था, वो कोई गाड़ी देकर गया था, इस तरह मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं उसके। ठीक है, सवाल ये पूछा गया कि प्रॉफिट बताएं और लॉस बताएं। तो मैंने पहले ही बताया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अगर फाइंड करना है तो एक हमें चाहिए होता है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये तो लाजमी चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। उसके अलावा एडिशनल चीजें होती हैं ड्राइंग एंड एडिशनल कैपिटल। तो ये एडिशनल कैपिटल है, ये क्या है आपका एडिशनल कैपिटल है, ये क्या है, ये आपकी ड्राइंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब मसला पैदा होता है कि सर ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। ये जो आपको बैलेंसेस दिए गए हैं, ये जो शुरू में आपको बैलेंसेस दिए गए हैं, ये क्या है, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो ओपनिंग कैपिटल अगर फाइंड करना हो तो आपको ओपनिंग जो एसेट्स हैं उसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करनी होगी। तो बड़ा आसान काम है, आप 1,00,000 प्लस करें, 10,000 प्लस करें, 10,000 प्लस करें, 50,000 प्लस करें, ये एसेट है हमारे, ये सारे क्या है, एसेट्स हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, इक्विपमेंट, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। और ट्रेड पेबल्स क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, अच्छा जी। अब क्लोजिंग जो बैलेंस है ना उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर हो हमें क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा एडजस्टेड लेने होते हैं। तो ये हमारे क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये वाले, ये हमारे क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। तो अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस को ठीक करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन सब के अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एक मिनट में लिख दूं, सॉरी, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कोई एडजस्टमेंट है। क्या मतलब, जैसे नॉन करंट एसेट में नॉन करंट एसेट वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएट होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू गिरती है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, हम कुछ बेनिफिट उनसे हासिल कर लेते हैं। सो अगर उसने कोई डेप्रिसिएट उनकी वैल्यू को कम नहीं किया, भूल गया है, तो वो आपने करना होगा। जैसे वो सवाल के अंदर कह रहा है कि 5,000 की डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करनी है इक्विपमेंट के ऊपर। मतलब क्या है कि ये ऊपर जो 1,50,000 आ रहा है हमारे पास, 1,50,000 आ रहा है, इसमें से उसने 5,000 माइनस नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम जब क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे तो हम लोग 1,50,000 नहीं लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 5,000 माइनस कर देंगे। तो ये फिगर कितनी हो जाएगी, 1,45,000 हो जाएगी। मैं अगेन बात रिपीट कर दूं, हम जब क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं तो इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट इन एसेट एंड लायबिलिटी, इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट इन एसेट एंड लायबिलिटी, तो वो फिगर हमें एडजस्ट करनी होगी। सर क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, बैड डेट आ सकता है, इससे हमेशा वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो गया था जो कि हमने नहीं रिकॉर्ड किया था, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया।
तो 1.5 लाख में से हमने 5,000 माइनस किया, द आंसर इज 1,45,000। तो अब हम क्या करेंगे, 1.5 लाख नहीं लेंगे, अब फिगर हम 1.5 लाख नहीं लेंगे, हम कौन सी फिगर लेंगे, हम लेंगे 1,45,000। यहां तक मेरे साथ हैं यास्मीन बेटा? यस सर। उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के हम सेम फिगर लेंगे, तो हम पहले 145 प्लस करेंगे, फिर 30,000 प्लस करेंगे, फिर वो क्या कह रहा है कि बैड डेट ऑफ 3,000 हैज टू बी रिटन ऑफ। बैड डेट का क्या मतलब है कि कोई डेटर है मेरा, कोई ट्रेड रिसीवेबल है मेरा, उससे पैसे लेने थे लेकिन अब डूब गए, वो नहीं देने वाला, बेचारे के हालात खराब हो गए, कोरोना वायरस हो गया, उसके लिए दुआ कर लें। तो बेचारे के हालात खराब हो गए, बेचारा पैसे दे ही नहीं सकता, कुछ भी करके नहीं दे सकता, तो अब सर क्या करें, तो हमें छोड़ने पड़ेंगे वो पैसे। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है हमारे पास 25,000 का, ट्रेड रिसीवेबल 25,000 का आ रहा है, हम ये नहीं लेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब ये जो 3,000 हैं, ये जो 3,000 हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 25,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू, मतलब अब हमें ये नहीं लेना, अब हमें लेना होगा 22,000। अब हम ये प्लस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 60,000 लेंगे और ये माइनस कर देंगे। सो कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना आया? सर 1,45,000। सर ओपनिंग कैपिटल तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है, जस्ट 1,10,000 10,000 50,000 को प्लस करना है और 25,000 को क्या करना है, माइनस करना है, दैट्स इजी। तो बताइए कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल, दोबारा बताएं बेटा। 1,45,000। ये ओपनिंग कैपिटल हो गया, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपने क्या करना है, ख्याल करना है, क्या ख्याल करना है, हम लोग लेंगे 1,45,000, फिर हम लेंगे 30,000, फिर 22,000, फिर 60,000, ठीक है ना। तो हमें बाकी फिगर्स नहीं लेनी, हमें बाकी फिगर्स नहीं लेनी जी। तो 145,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 60,000 एंड माइनस 30,000, बताएं कितना आया? 2,27,000। ओके बेटा, सो 2,72,000। 27,000। ओके 27,000, सॉरी बेटा। सो इसका मतलब मैं प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूं, हमारे पास सारी फिगर्स आ चुकी हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,27,000 माइनस 1,45,000, और इसमें मैं क्या करना होगा, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो माइनस करना होगा, वो कितना है, 10,000 है, सबसे लास्ट वाली लाइन, और अगर कोई ड्राइंग है तो वो हमें क्या करनी होगी, ऐड बैक करनी होगी, वो कितनी है, 12,000, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 84,000। 84,000 प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। सो दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना ही सही है, नमाज का टाइम है, सो अल्लाह हाफिज, वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई भी बेटा मसला हो व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं।